जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण सीरीज़ इस समय चल रहा है और उस सीरीज़ में हम लोगों ने वर्ब का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज मैं वर्ब के पार्ट 2 के साथ में आप लोगों के पास आया हुआ हूं। इसको सभी बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो स्कूल वाले बच्चे हों, चाहे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हों। अगर आप लोग चैनल पर अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समस्त वीडियोज़ के महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। यहाँ से आपको समस्त चीज़ें मिलने वाली हैं, ग्रामर की चाहे हो, चाहे रीडर की हो, या फिर आप लोगों का हिंदी हो, या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीके जीएस हो, या फिर ट्रिकी मैथ हो। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफार्म से मिलने वाला है। तो कल बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कल की क्लास में फाइनाइट वर्ब पढ़ा था। फाइनाइट वर्ब के समस्त पार्ट्स को हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो नाउन का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, जिसमें चाहे हम लोगों का नाउन हो, नंबर हो, जेंडर हो या फिर केस हो, और उसके साथ साथ हम लोगों का प्रोनाउन भी कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट्स में। एडजेक्टिव भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आर्टिकल भी हो चुका है। और इन सब का हम लोगों ने एक पूरा सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर लिया है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वर्ब का दूसरा पार्ट यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब लेकर के आया हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस सब टॉपिक को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के पूरे समस्त वीडियोज़ को, पिछले क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इसमें हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको कहा जाता है अनियत क्रिया। जिसको क्या कहा जाता है? अनियत क्रिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो द वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। The verb that does not change according to the tense and subject of the sentence is called non-finite verb। मतलब क्रिया का वह रूप जो वाक्य के काल और कर्ता के वचन के अनुसार नहीं बदलता है, अनियत क्रिया कहलाती है। आप लोगों ने कल वाले क्लास में देखा था फाइनाइट वर्ब, तो वो क्या करता है, वो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ये आपका टेंस या फिर सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। दोनों में अंतर इतना ही है कि ये चाहे जिस टेंस में जाए, चाहे जिस सब्जेक्ट के साथ में जाए, ये हमेशा कैसा होता है बेटा, तो हमेशा एक ही रूप में प्रयोग होगा, अपने ही रूप में ये मस्त रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं बदलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारा है ये कितने प्रकार का होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। देखिए यहाँ पर कहा गया ही वांट टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। अब ये जो बेटा टू लर्न है ना, ये टू लर्न ये हमेशा एक ही रूप में रहेगा, अर्थात यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या कोई और फॉर्म यहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा गया स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो इसमें जो आपका स्मोकिंग है, स्मोकिंग आपका हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, धूम्रपान करना ये आपका इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा। आई सा ए फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी। फ्लाइंग आपका ऑलवेज, सदैव इसी फॉर्म में रहेगा, आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। पहले वाक्य में आप टू लर्न देख रहे हैं तो ये इन्फिनिटिव है। दूसरे वाक्य में आप लोग स्मोकिंग देख रहे हैं, जीरंड है। तीसरे वाक्य में फ्लाइंग देख रहे हैं, ये आप लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, उसने अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो यहाँ पर हम लोग जो देखें तो लॉस्ट शब्द क्या है, लॉस्ट शब्द आपका
पास्ट पार्टिसिपल है, ये सदैव इसी रूप में रहेगा। और हैविंग ईटन द फूड सी स्लेप्ट, भोजन करने के बाद या खाना खाने के बाद वह सो गई, तो यहाँ पर जो हैविंग ईटन है ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। और दूसरा होता है जीरंड, जिसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल, जिसे कृदंत कहा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो सर जी हमें वर्ब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है संज्ञा। तो भैया क्रियावाचक संज्ञा मतलब ये क्रिया का भी कार्य करता है और संज्ञा का भी कार्य करता है। मतलब ये क्रिया का भी कार्य करता है और संज्ञा का भी कार्य करता है। अगर हम ऐसे जीरंड की बात करें तो जीरंड जो है ये आपका क्रिया का भी कार्य करता है और संज्ञा का भी कार्य करता है। अब जो समस्या होती है वो समस्या ये है कि कृदंत क्या है। जैसे कृदंत वही है कि मतलब पार्टिसिपल मतलब कृदंत हुआ। हिंदी अंग्रेजी की हिंदी तो मिल गई लेकिन हिंदी कठिन हो गया। तो बेटा जो एक कहावत है ना कि स्वर्ग से गिरा खजूर पे अटका, कृदंत मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने प्रत्यय पढ़ा होगा, हिंदी में आपने प्रत्यय पढ़ा होगा और उसमें बताया जाता है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो कृत प्लस अंत, प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है। तो कृत जब अंत में होता है तो ये आपका बनता है कृदंत। ये क्या बन जाता है? कृदंत। जब इन दोनों में कृत और अंत में जब संधि होती है तो ये बन जाता है कृदंत। और जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, कृदंत मतलब कि जो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द जो होते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय केवल क्रियापदों के अंत में ही जोड़ा जाता है। चलिए प्रत्यय के बारे में डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग हिंदी का व्याकरण शुरुआत करेंगे। बहुत जल्द ही हिंदी का व्याकरण भी आप लोगों का शुरुआत होगा। अब हम बात करते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव क्या है? तो इन्फिनिटिव की अगर हम बात करें तो यह वाक्य में क्रिया और संज्ञा का कार्य करता है। यह किसका कार्य करता है? यह क्रिया और संज्ञा का कार्य करता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है बेटा? तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर ये पैसिव में जब होता है, जब ये पैसिव में होता है तो ये होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। अगर एक्टिव में है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये हम लोगों का क्या था? ये हम लोगों का है इन्फिनिटिव। तीसरी चीज़ क्या है? इसके हिंदी अर्थ के अंत में ना, नी, ने आता है। जैसे पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, खेलना, खेलनी, खेलने, है ना। इस प्रकार से इसमें आप लोगों को अलग अलग रूप मिलते हैं, लेकिन हिंदी में ना, नी, ने ही मिलता है। ये हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वाइज में और पैसिव वाइज में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है बेटा। आप लोगों को मैं बता दूं, बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल को समझने में और उनमें अंतर कर पाने में। तो यहाँ पर आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को, इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से हिंदी विषय में लेकर के आया हूँ, हिंदी भाषा में लेकर के आया हूँ, जिससे हर कोई इसके व्याख्या को समझ सके। चलिए अब हम एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं, इसके व्याख्या मतलब उदाहरण को देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में क्या है? एग्ज़ाम्पल में है कि आई वांट टू प्ले एनी गेम, मतलब मैं कोई खेल खेलना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? खेलना। हिंदी अर्थ के अंत में देखिए, यहाँ अंत में आपको ना मिल रहा है ना, अंत में ना मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो टू प्ले है, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका इन्फिनिटिव है।
क्या है बेटा, इन्फिनेटिव है। बात करें ऐसे कि टू प्ले इज़ ए गुड एक्सरसाइज, मतलब खेलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खेलना मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, अंत में ना, और इंग्लिश में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल, तो ये आप लोगों का क्या है बाबू, ये आप लोगों का इन्फिनेटिव है। ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है। ऐसे कह दिया जाए ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, वह सफल होना चाहता है, वह सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करता है। तो सक्सीड मतलब क्या होता है, सफल होना। सक्सीड का मतलब सफल होना। अंत में देखिए ना मिल रहा है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है ना, सक्सीड। तो यहाँ पर बेटा सक्सीड वर्ब है। अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि इस वाक्य में टू प्ले यहाँ पर है, इस वाक्य में यहाँ पर है, और इस वाक्य में यहाँ पर है। तो बेटा जो इंग्लिश आपकी होती है ना, इंग्लिश में संज्ञा यानी नाउन हमने बताया था कि 5 रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। 5 रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन सा, वाक्य में कर्ता के रूप में, वाक्य में क्रिया के कर्म के रूप में, वाक्य में क्रिया के प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में, वाक्य में आपका एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और वाक्य में समानाधिकरण कारक के रूप में। यानी 5 रूपों में संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए टू प्ले, चूँकि ये इन्फिनेटिव जो है इसका हिंदी अर्थ होता है क्रियावाचक संज्ञा, तो ये आपका वर्ब का और संज्ञा का, यानी कि वर्ब का और नाउन का दोनों कार्य कर रहा है ना। तो इसलिए यहाँ देखिए ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वांट का ऑब्जेक्ट है ना भाई, मैं क्या चाहता हूँ, तो खेलना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो इन्फिनेटिव है ये संज्ञा और संज्ञा के साथ साथ में क्रिया का भी कार्य कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, नॉन फाइनाइट वर्ब के दूसरे पार्ट की ओर। वो क्या है, जीरंड है। जीरंड मतलब क्या होता है, तो क्रियार्थक संज्ञा होता है। जीरंड का मतलब क्रियार्थक संज्ञा। अब अगर बात करें तो यह वाक्य में क्रिया और संज्ञा का कार्य करता है। ये भी क्या करता है, ये भी क्रिया और संज्ञा का ही कार्य करता है। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बेटा इसमें जैसे इसके पहले हम लोगों ने इन्फिनेटिव में देखा था, तो इन्फिनेटिव में किसका प्रयोग हो रहा है, इन्फिनेटिव में हम लोगों ने देखा कि इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जीरंड में क्या होता है, तो जीरंड में आईएनजी फार्म होता है। जीरंड में क्या होता है बाबू, आईएनजी फार्म होता है, और इसके हिंदी अर्थ में के अंत में नानी ने आता है। नानी ने आपको इन्फिनेटिव के हिंदी अर्थ के अंत में भी मिल रहा है, और नानी ने आपको जीरंड के हिंदी अर्थ के अंत में भी मिल रहा है। अब हम लोगों के सामने प्रश्न आता है कि अगर हिंदी में मुझे कोई शब्द मिले तो उसके लिए मैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करूं या जीरंड का। तो काफ़ी हद तक हम लोग इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जगह पर नहीं किया जा सकता है। तो जिन जगह पर नहीं किया जा सकता है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सिंटैक्स, तो उसमें मैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को भी बताऊँगा, रूल्स को भी बताऊँगा। अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में बेटा इससे संबंधित ऐसा विशेष रूल अभी नहीं है। तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा डीप ना हो, बहुत कठिन ना हो, इसलिए उसको मैंने नहीं लिया है। बस यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो ये चीज़ है बेटा कि हम लोग कभी भी जीरंड से पहले हमें कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। मतलब जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का तो प्रयोग होगा, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले इसके एग्जाम्पल्स की ओर, और देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल्स में। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट, मतलब धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। धूम्रपान करना
एक बुरी आदत है, इसमें हम लोगों को कहा गया। तो धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा बेटा, इसमें स्मोकिंग जो है ये आप लोगों का क्या है, जीरंड है। ही वांट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। यहाँ पर स्पीकिंग क्या है, तो स्पीकिंग आपका जीरंड है। और ही गोज़ टू स्कूल फॉर रीडिंग, वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहता है। वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो यहाँ पर रीडिंग। अब देखिए फॉर का प्रयोग हम लोगों ने किया है, फॉर एक प्रीपोजिशन है जो कि इसके पहले किया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक अगले टॉपिक की ओर, पार्टिसिपल। किसकी ओर बेटा, पार्टिसिपल की ओर। तो पार्टिसिपल क्या करता है, यह वाक्य में विशेषण अथवा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, या तो विशेषण का कार्य करता है या फिर क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्तमान कृदंत। दूसरा क्या है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भूतकालिक कृदंत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भूतकालिक कृदंत कहते हैं। और तीसरा ध्यान रखना है, जब बात आती है प्रेजेंट और पास्ट की तो बच्चे फट से बोल देते हैं सर जी फ्यूचर पार्टिसिपल। बेटा फ्यूचर नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, मतलब पूर्ण कृदंत होता है। तो अगर हम लोग बात करें पूर्ण कृदंत की कि पूर्ण कृदंत क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को देखते हैं कि कौन सा क्या है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कह रहा है, यानी वर्तमान कालिक कृदंत क्या कह रहा है कि यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसके पहले जो हम लोगों ने इन्फिनिटिव और जीरंड देखा, तो इन्फिनिटिव और जीरंड में आप लोगों ने देखा कि वह वाक्य में क्रिया और संज्ञा का कार्य करता था, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करते हैं, तो पार्टिसिपल या तो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं या फिर विशेषण का कार्य करते हैं। तो ये आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये किसका कार्य कर रहा है, ये आपका क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। और क्या करता है, यह कार्य की जारी अवस्था का बोध कराता है। किसका बेटा, कॉन्टिन्यूअस अवस्था का बोध कराता है, जारी अवस्था का बोध कराता है। और ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, ध्यान रखना। जीरंड भी आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है और पार्टिसिपल भी आपका वर्ब की यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होता है। अब अंतर हिंदी में हम कैसे जानेंगे, तो अच्छा पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये जारी अवस्था का बोध कराता है, जबकि उसके अंत में नानी ने आता है और इसके अंत में हुआ हुई हुए आता है। क्या आता है, हुआ हुई या फिर हुए आता है। कुछ जगह पर करके भी होता है, कुछ जगह पर करके भी होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर एग्जाम्पल में देखें तो ही केम टू मी रनिंग, वह मेरे पास दौड़ते हुए आया। अब देखिए रनिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है। और इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, तो इसका हिंदी अर्थ हुआ दौड़ते हुए, दौड़ते हुए। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिला, अंत में ए मिला ना, हुए मिला। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सी वेंट इनटू द रूम लाफिंग, वह कमरे में हंसते हुए गई। तो लाफिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है और इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है हंसते हुए। कैसे बेटा, हंसते हुए, मतलब हुए आ रहा है ना। सीइंग, अब यहाँ देखिए, सीइंग ए लायन ही रैन अवे, सीइंग ये लायन ही रैन अवे। तो यहाँ देखेंगे तो सीइंग ए लायन मतलब एक शेर को देख करके, ही रैन अवे वह भाग गया। अब शेर को देखा तो तुरंत भगा, ऐसा नहीं है कि शेर से हाल चाल पूछने के लिए रुक गया। ठीक है, कोई भी अगर शेर को देखेगा बाबू ना तो तुरंत भगेगा। और व्हाइल लाफिंग ही डाइड, वह हंसते हुए वह मर गया, या हंसते हंसते वह मर गया। इसमें हमने देखा चाहे रनिंग हो, चाहे लाफिंग हो, चाहे आपका सीइंग हो या फिर आपका लाफिंग हो, तो ये सभी आपके क्या कर रहे हैं, ये सभी कार्य की जारी अवस्था का बोध करा रहे हैं। और इन सब के अंत में, इन सब के अंत में इसके, इसके और इसके यानी 3 वाक्यों के अंत में हुआ हुई हुए मिल रहा है, लेकिन तीसरे वाक्य के अंत में करके मिल रहा है। शेर को देख करके वह भाग गया। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि जब करके मिलने लगे, कुछ जगह पर आपको करके भी मिलता है।
तो अब हम लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की ओर। अब हम लोग बेटा देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए, महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, फुल इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ से मिलने वाला है। देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी कि भूतकालिक कृदंत। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? भूतकालिक कृदंत। ये क्या करता है? यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कार्य कर रहा था बेटा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में क्या कार्य कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में विशेषण का नहीं बल्कि क्रिया विशेषण का कार्य करता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या कार्य करता है? पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। इसके भी हिंदी अर्थ के अंत में हुआ, हुई, हुए आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में भी अंत में हुआ, हुई या फिर हुए मिलता है। और आपको पास्ट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ के अंत में भी हुआ, हुई, हुए मिलता है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? यह कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध कराता है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह कार्य की जारी अवस्था का बोध कराता है। जैसे हंसते हुए आया या दौड़ते हुए आया, हंसते हुए मर गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी आप लोगों का वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का बोध कराता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या कराता है? पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में भूतकाल में कार्य के पूरा होने का बोध कराता है। अब हम बात करें तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो पास्ट पार्टिसिपल बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर दोनों में अंतर समझा। आशा है आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या है? आई सा ए बर्न्ट हट ऑन द वे साइड। मैंने रास्ते के किनारे पर एक जली हुई झोपड़ी देखी। बर्न्ट देखिए अंत में मिल रहा है जली हुई। अंत में क्या मिल रहा है? जली हुई। अब यहाँ देखिए कार्य, जब मैंने झोपड़ी को देखा ना तो जलने का काम कंप्लीट हो गया था। जलने का काम कंप्लीट हो गया था जब मैंने देखा था झोपड़ी को। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका था। यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका। दूसरा देखें, आई सा ए बॉय कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ। मैंने एक लड़के को सफ़ेद कपड़े से ढके हुए देखा। मैंने एक लड़के को सफ़ेद कपड़े से ढके हुए देखा। तो अब यहाँ देखिए कवर्ड, जब मैंने लड़के को देखा ना तो वह सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। वह कैसा था बेटा? तो वह सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। यानी कि यहाँ पर उसके ढके होने का काम भूतकाल में पूरा हो चुका, अर्थात मेरे देखने से पहले ही ये कार्य पूरा हो चुका था। इसके बाद में अगर देखें, ए वाउंडेड स्नेक अनफर्ल्स इट्स हुड। एक घायल हुआ सांप अपने फन को खोलता है। तो वाउंडेड क्या है? वाउंडेड मतलब घायल हुआ। तो इसके अंत में भी हुआ, हुई, हुए मिलता है। बस फर्क ये है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। दूसरी चीज़ इसमें आपको एक चीज़ और मिलता है कि यह कार्य की पूर्ण अवस्था को दर्शाता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल कार्य की जारी अवस्था को दर्शाता है। आशा है आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ चुके, अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है बेटा? यह कार्य की पूर्ण अवस्था का बोध कराता है। क्या होता है? कार्य की पूर्ण अवस्था का बोध कराता है। और इसमें दो कार्यों का घटित होना पाया जाता है। क्या करता है? यह दो कार्यों के बीच समयांतराल दिखाता है। समयांतराल मतलब ये होता है कि समय का अंतर होता है। एक कार्य पूरा होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों कार्य एक साथ घटित होता है। इसके हिंदी अर्थ के अंत में ने के बाद आता है। आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा और आपने देखा पास्ट पार्टिसिपल, दोनों के हिंदी अर्थ के अंत में हुआ, हुई, हुए आता था। लेकिन इसके हिंदी अर्थ के अंत में क्या आता है? तो ने के बाद आता है।
यह एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान रखना है, आपको इन्फिनेटिव में भी एक्टिव और पैसिव मिल रहा था। वहाँ पर एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता था। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप लोगों का हैविंग बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है और एक्टिव में हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल्स में है हैविंग बीन बीटन, मतलब पीटे जाने के बाद। क्या कहा गया, पीटे जाने के बाद। भैया किसी के द्वारा तो पीटा गया है, ये नहीं बताया गया कि किसके द्वारा पीटा गया है। मतलब ये वाक्य आपका किस में है, ये वाक्य आपका पैसिव में है। तो कह रहे हैं पीटे जाने के बाद ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। पीटे जाने के बाद वह रोने लगा। अब दूसरा देखें, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद। ये आप लोगों का किस में है, ये आप लोगों का एक्टिव वॉइस में है। और इसमें आपने देखा कि हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को कवर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं। और दोनों टॉपिक में हम लोगों ने देखा है, साथ साथ व्याख्या और उसके अंतर को भी समझते हुए चले हैं। अब हम लोग चलते हैं कि देखें और क्या है। तो और बेटा ये है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मिलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक में, अगले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले क्लास में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।